चलो तो आज देखने वाले हैं वर्क डन ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन यूनिफॉर्म फोर्स के लिए हम देख ही चुके हैं, वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। उसकी इक्वेशन का यूज करके हम वर्क डन डिराइव कर सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट है तब। बट यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, मीन्स अब वेरिएबल के यहाँ दो मीनिंग निकाल सकते हैं। ओके, एक वैसा फोर्स के 1 सेकंड के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगे, एक दूसरा सेकंड के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगे और थर्ड सेकंड के लिए 1 न्यूटन फोर्स लगे। उस तरह का रेंडम फोर्स सोच सकते हैं, उसे भी वेरिएबल फोर्स ही बोल सकते हैं। और उसमें और एक कंडीशन सोच सकते हैं कि भाई फोर्स की वैल्यू यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है एज पर गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन बना है उस इक्वेशन की मुताबिक फोर्स की वैल्यू में क्या देख रहा है, चेंज दिख रहा है। ओके, यानी यूनिफॉर्म चेंज देख रहा है। वैसे नहीं कि भाई 10 न्यूटन ले लिया 20 न्यूटन, उस तरह का रैंडम फोर्स की बात नहीं कर रहे। ओके, उस तरह के वेरिएबल फोर्स की बात नहीं कर रहे, बट कोई इक्वेशन की मुताबिक फोर्स में चेंज हो रहा है। ओके, तो उस तरह के फोर्स की, वेरिएबल फोर्स की हम बात करने वाले, रैंडम फोर्स की बात नहीं करने वाले। रैंडम वेरिएबल फोर्स की यहाँ पे बात कर रहे नहीं है। ओके, तो चलो पहले कंडीशन बिल्ड करते हैं। कोई पाथ है, पाथ को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, वैसा कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर से रफ रोड स्टार्ट हो गया। ओके, कहाँ तक है वो रफ रोड? तो एक्स इज इक्वल टू 201 सेंटीमीटर तक वही रफ रोड है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये इक्वेशन के मुताबिक लग रहा है। ओके, देयर इज अ चेंज इन अ फ्रिक्शनल फोर्स एज पर दिस गिवन इक्वेशन माइनस के बाय एक्स। ओके, यानी एक्स की वैल्यू में चेंज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स में चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 डाल दिया। ओके, तो यहाँ 10 है तो चलो अभी 0 ही ले लेते क्योंकि यहां से स्टार्ट करते। तो इन शॉर्ट एक्स की वैल्यू चेंज होगी, एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स में चेंज आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। चलो तो एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर ले लो, एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर ले लो, मींस एक्स की वैल्यू चेंज हो गई, एक्स की वैल्यू चेंज हो गई। ओके, एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर ले लो, तो यहां पे डाल दो माइनस के बाय 12, यहाँ पे डाल दो माइनस के बाय 12। तो यहाँ पे फिर बाद में आते हैं 100 सेंटीमीटर ले लो, तो यहाँ पे माइनस के बाय 100। देखो जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, अभी हमने 1 सेंटीमीटर की बात की, 1 सेंटीमीटर पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी बात की। तो सभी केस के लिए टोटल वर्क डन फाइंड करना है। इस फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स है, वर्क डन है, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ कोई वेलोसिटी होगी और यहाँ कोई डिफरेंट वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी। ओके, तो ये जो कितना वर्क डन किया kf माइनस ki इज इक्वल टू वर्क डन। जो वर्क डन हुआ होगा वो किसने किया होगा? तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स ने किया होगा। जो वर्क डन हुआ होगा वो किसने किया होगा? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने किया होगा। ओके, जो फोर्स मिलेगा यहाँ पे, सॉरी जो वर्क डन मिलेगा, अब यहाँ पे तो हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट के लिए इस तरह से इक्वेशन डालनी होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ 10 सेंटीमीटर पे तब का फोर्स लो, इंटू डिस्प्लेसमेंट करो। जब ऑब्जेक्ट 11 सेंटीमीटर पे तब का फोर्स लो, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस जो फोर्स है उस तरीके से हम कितनी बार लिख सकते हैं? 201 माइनस 10 सेंटीमीटर मीन्स 191 बार आपको ये मल्टीप्लाई करवाना है, फिर वो 191 जो नंबर्स मिले उसको आपको ऐड करना है, फिर बाद में क्या मिलेगा? टोटल वर्क डन। बट कोई आदमी आ रहा है नहीं, ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर टू 11 सेंटीमीटर। मुझे फोर्स की वैल्यू एक्यूरेटली, ये जो टोटल वर्क डन है मोर एक्यूरेट चाहिए। ओके, तो उसने क्या कर दिया, 10.1 के लिए जो फोर्स है तो यहाँ पे डाल दिया 10.1 इंटू डी, तो 10.2 इंटू डी, यानी 1 सेंटीमीटर में ये कितने फोर्स का कैलकुलेशन करना होगा? इस तरह की इक्वेशन का 10 सेंटीमीटर 10 टाइम आपको करना होगा। और वैसे कितने है 191 सेंटीमीटर, तो 191 इंटू 10,
કે 191 એટલે 191 था ना, तो 1910 बार इस तरफ से आपको पहले मल्टीप्लाई करवाना है और इसके लिए आपको पहले फोर्स डिराइव करना है। जब फोर्स मिल जाए सभी फोर्स के लिए 10.1 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स है, 10.2 सेंटीमीटर के लिए कितना फोर्स है, फिर बाद में मल्टीप्लाई करवाओ। 10.3 के लिए कितना फोर्स है वो फाइंड करो, फिर बाद में मल्टीप्लाई करवाओ। वैसा कितनी बार करना है आपको? 1910 टाइम्स करना है, फिर बाद में जो नंबर्स मिले उस सभी को ऐड करना है और टोटल लिखना है। कोई दूसरा बंदा आता है वो बोलता है नहीं ये भी बहुत बड़ा है, हम तो वर्नियर स्केल वाले हैं, तो हम तो 0.1 में मेजर कर सकते हैं। ओ माय गॉड, फिर बाद में एक और जीरो बढ़ जाएगा, 1910 में एक और जीरो बढ़ गया, ओके 19100 हो गया। तो उतनी बार आपको पहले फोर्स डिराइव करना है, फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो कोई तीसरा बंदा आता है, नहीं हम तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वाले, हम तो 0.001 में मेजर कर सकते हैं, तो और एक जीरो बढ़ गया ना, ओके तो उतनी बार 191000 हो गया। तो इतनी बार पहले आपको फोर्स को फाइंड करना है, फिर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मल्टीप्लाई करवाना है और सभी को फिर बाद में ऐड करना है। आंसर एक्यूरेट आएगा, नो डाउट एक्यूरेट आएगा, बट लेंदी हो गया। सुबह से 2-3 दिन तक हो जाएगा ना, क्योंकि 19100 आ गया, 000 आ गया, इसलिए तो लेंदी प्रोसेस हो गई। इस लेंदी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन की यूज करने के बाद छोटी कर सकते हैं। ओके, इस लेंदी प्रोसेस को हम बाय यूजिंग इंटीग्रेशन दिस लेंदी प्रोसेस बिकम टू स्मॉल। ओके, वो किस तरीके से? तो भाई पहले छोटे से फोर्स के लिए बात कर दो, जैसे कि dw f डॉट dx। ओके, कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उस समय कितना फोर्स लग रहा है? f जितना फोर्स लग रहा है। ओके, उस समय पे कितना फोर्स लग रहा है? f जितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो छोटे से इंटरवल के लिए बात कर लिया, और तब जो वर्क डन मिला वो कितना हुआ? dw। यानी यहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा इसे हम बोल देते हैं dw1 प्लस dw2, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे जो मिला वो dw1 है, इसको कैलकुलस की फॉर्म में लिखो, तो dw इज इक्वल टू f डॉट dx। ओके, अब फोर्स की वैल्यू दी गई है, फोर्स की वैल्यू यहां पर है, ये एग्जाम्पल है पर वेरिएबल फोर्स की इक्वेशन है ना मेरे पास, तो इसको यहां पे डाल दो, तो डाल दी। ओके, सपोज यहां f की जगह -ky(x) लिख दिया, वैसा सोच लो। ओके, डॉट dx है, तो 0 to s, यानी फाइनल इक्वेशन आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw। कहां से कहां तक ये फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो भाई 10 सेंटीमीटर से x इज इक्वल टू 201 सेंटीमीटर तक, तो 0 to s, इस पॉइंट को s बता दो और इस पॉइंट को o बता दो, यहाँ पे o बता दो और यहाँ पे s बता दो। ओके, तो o to s f डॉट dx। ओके, तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना है अब तो, -k/x, तो माइनस इसका इंटीग्रेशन, सपोज इसको डाल दिया तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन? -k/x इंटू dx, तो -k को बाहर निकाल लो और ln x आ जाएगा, O टू s वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इजी होता है। यहाँ पे लेंदी प्रोसेस थी, ये लेंदी प्रोसेस हम इंटीग्रेशन का यूज करके छोटी कर पाए। देखो यहाँ पर ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, फाइनल आंसर आ ही जाएगा। ओके, तो ये बात थी पूरी की पूरी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक बार देख लेते हैं पूरा का पूरा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इफ द फोर्स exerted on a moving object is constant, we can calculate the work by the simple application of the equation w is equal to vector f dot vector x is equal to fx cos theta। okay, फिर बाद में आते हैं, if the force changes after a given displacement and again change after some further displacement but remaining constant for that displacement, यानी इतना जो डिस्प्लेसमेंट था इतने फोर्स के, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कैसा था? कांस्टेंट था। ओके, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए फोर्स कितना है? कांस्टेंट है।
ओके, फिर से एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। If the force changes after a given displacement and again changes after further displacement, but constant for that displacement, the total work can be taken as the sum of product of force and the respective displacement in each part individually. यानी इंडिविजुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इस सभी पार्ट का सम करो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनिए और इसके साथ रिलेशन फाइंड करने के लिए ट्राई कीजिए। इफ द फोर्स चेंजेस आफ्टर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट एंड अगेन changes after some further displacement but remaining constant for that displacement, the total work can be taken as the sum of product of force and the respective displacement in each part individually. Okay, चलो, if the force is having a continuous variation, वेरिएबल फोर्स है पर कैसे वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं? कंटिन्यूअस वेरिएशन। इफ अ फोर्स इज हैविंग कंटिन्यूअस वेरिएशन विथ डिस्प्लेसमेंट एज एफ इज इक्वल टू एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे हुआ ना फंक्शन ऑफ एक्स, एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू में जब चेंज हो रहा है तब एफ की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, so if force is having a continuous variation with a displacement as f is equal to f of x, then we find the element work done dw, which is done when the force produces n element displacement dx. It is given as dw is equal to f dot dx. Is given as dw is equal to f dot dx. If total displacement is s, then total work can be given by integration of the above element work for displacement dx. So यहाँ पे जो छोटे से वर्क डन की इक्वेशन डाली थी इसमें हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ओके, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट dx। ओके, बट लिमिट डालनी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट o है और फाइनल पॉइंट s है, O2s। ओके, तो ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए था, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए था। ओके, सो इंटीग्रेशन O2s f डॉट dx। तो ये हमने आज बात की वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, बट कैसा वेरिएबल फोर्स? फोर्स इज हैविंग कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन होना चाहिए, नॉन डिस्क्रीट, यानी जो मन में आए वैसा चेंज आ जाए, उस टाइप के वेरिएशन की हम बात नहीं कर रहे। ओके, चलो, तो ये यहाँ आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है।